डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी बढ़िया होंगे। और आज फिर से हमारा एक और नया सेशन शुरू होने वाला है और क्लास 10th वाले बच्चे जुड़ जाएंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे फटाफट से, जल्दी से। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दो चरों का समीकरण रेखिक युग्म वाला चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे। आ जाइए फटाफट, एक बार शेयर करके आए वीडियो को, लाइक कर दे वीडियो को। चलिए, अगला हमारा पड़ाव है 3A एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये क्लास 10th का हमारे स्टूडेंटों का हमारा ये सेशन है और आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे 3A एक्सरसाइज से। तो चलते हैं, क्या है हमारे 3A एक्सरसाइज। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। और ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये आपका चैप्टर का नाम है। आज यहाँ पर हम 3A एक्सरसाइज या प्रश्नावली करेंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। वैसे बच्चों, ग्राफ वाले मतलब क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ। ये मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मैं आपका 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा सीधा। तो देखिए, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है बच्चों। इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, आफ्ताब और यहाँ पर अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब एक पिता है और पुत्री आफ्ताब की पुत्री है। तो वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर व्यक्त करना है बच्चों। चलिए देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बच्चों यहाँ पर हमने मान ली x वर्ष है। वर्तमान आयु बच्चों यहाँ पर हमने मान ली x वर्ष है। पुत्री की वर्तमान आयु हमने बच्चों यहाँ मान ली y वर्ष है। ठीक है। अब उसने बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख सकते हैं हम 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हमारी यहाँ पर है x + 7, x - 7। पूर्व में बच्चों माइनस लेते हैं, x - 7 वर्ष। और पुत्री की आयु हमने यहाँ पर बच्चों मान ली y - 7 वर्ष। y - 7 वर्ष। प्रश्नानुसार
तो इधर हमारा x माइनस 7 और इधर हमारा है y माइनस 7। दोनों को हमने इक्वल रख लिया, दोनों की आयु अभी इक्वल हमने रख ली। अब हम थोड़ा सवाल पे नजर डालते हैं। ये कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा आ जाएगा x माइनस 7 इजिकल टू 7 बाई माइनस के 49। या और आगे बढ़ते हैं, x माइनस 7 बच्चों देखिए 7 बाई है माइनस के 49 है, तो हम क्या करेंगे 7 बाई इधर लेके जाएंगे और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ कर देते हैं बच्चों। यहाँ देखिए x माइनस 7 है और ये हमारा आ गया 7 बाई माइनस के 49। 7 को उधर ले जाएंगे और 7 को उधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 7 बाई और ये माइनस के 49 प्लस के हो जाएगा 7। तब हमारा 7 बाई इजिकल टू यहाँ बचेगा माइनस के 42। ये बना आपका समीकरण 1 बन गया। समीकरण क्या बना बच्चों 1। तो बहुत ही सिंपल है कि आफ्ताब की आयु हमने वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। आफ्ताब की आयु हमने 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और जब पूर्व की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो माइनस होता है x माइनस 7 वर्ष आ जाएगा, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष आ जाएगा। दोनों की आयु को पहले एक पर रखेंगे, फिर हम क्वेश्चन यहाँ कह रहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसलिए इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करके और 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 बाई ये 49 आ जाएगा। 7 बाई इधर आ करके और ये 7 उधर चला जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 42 बच जाएगा। अगला हमारा सेकंड कंडीशन में क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब हमारा क्या आएगा, आफ्ताब की हमारी आयु हो जाएगी, आफ्ताब की आयु यहाँ हो जाएगी x प्लस 3 और पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु y प्लस 3। अब यहाँ पर हम कर लेंगे प्रश्नानुसार, तब हमारा x प्लस 3 हमारा इक्वल में जा गया और y प्लस 3 इक्वल में जा गया, ठीक है। अब इसने कहा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 3 इजिकल टू 3y माइनस प्लस के 9। 3y हमारा इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तब हमारा बन जाएगा बच्चों x प्लस 3 तब हमारा बच्चे यहाँ बन जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू 9 माइनस 3। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं x माइनस 3y इजिकल टू आपका यहाँ पर बचेगा 6। तो ये समीकरण बच्चों यहाँ पर बना 2, ये समीकरण बच्चों यहाँ पर बना 2। अब हमें करना है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए।
तो हमारा समीकरण है x माइनस का 7y माइनस के 42। एक हमने समीकरण बनाया x माइनस 7y इजिकल टू माइनस की 42। एक समीकरण हमने बनाया x माइनस 3y इजिकल टू 6। ये हमारा समीकरण बच्चों एक बना था, ये समीकरण दो बना था। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से लिखेंगे बच्चों। एक क्या है, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस की 42। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से आप 7y उधर कर देंगे तो 7y पॉइंट हो जाएगा प्लस के माइनस के 42 आ जाएंगे। तो यहाँ बच्चों माइनस का 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया, मान लीजिए क्या मानेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया y की वैल्यू 5, 6, 7 आपको रखनी है। तो जैसे मैंने y की वैल्यू 5 पर हमने की तो यहाँ 5 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ y की जगह पर आप 5 रख देंगे, x की वैल्यू आपकी आ गई 35 माइनस के 42। तब यहाँ x की वैल्यू जो बनेगी वो हमारी कितनी बन जाएगी, 7। तब यहाँ x की वैल्यू हमारी 7 बन जाएगी। अगर हम 5 वैल्यू रखते हैं इसमें x y की जगह पर तो आपका यहाँ पर 35 माइनस के 42, तो आपका लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 7। अब हम y इक्वल टू पर हम रखते हैं 6 पर। 6 पे x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, यहाँ 42 हो जाएगा 42 हो जाएगा 42 से आपका 0 आ जाएगा। y की वैल्यू मैं यहाँ 7 रख दूँ, इस पर हमारी क्या आती है x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपका 7 रखेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 49। 49 में से 42 जाएंगे आपके, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 7। तो ये आपका निकल के आ गया। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 है x माइनस 3y इजिकल टू है आपका 6। 3y उधर जाएगा तो 6 प्लस 3y, तब हमारा आ जाएगा y की वैल्यू यहाँ पर -1 -2 -3 रखेंगे, ठीक है। रखने पर तब हमारी आ जाएगी x की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू -1। यहाँ मैं y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर -1 रखूँ तो x की वैल्यू इसमें हमारी क्या आ जाएगी, ये आपका 6 है प्लस के 3 इंटू -1, तो x की वैल्यू है 6 - 3 इजिकल टू x बराबर 3। ये आपका आ गया। y की वैल्यू -2 लूँगा तो आपका क्या आ जाएगी, x की वैल्यू y की जगह पर मैं -2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 6 6 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -3 लूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगा बच्चों। 9 में 6 आएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हमें इसके निर्देशांक बिंदु बनाने हैं। निर्देशांक बिंदु हमारे क्या आ जाएंगे, इसके पहले वाले की हम देख लेते हैं। 5, हमारा आया -7, 5, -7 आया। दूसरा आया आपको बच्चे यहाँ पर 7, 5 आया इसका, क्योंकि x की वैल्यू हमारी आगे ली जाती है। तो x की वैल्यू है -7 और इसकी है वैल्यू 5। और दूसरा हमारा निकला है 0,6 और तीसरा हमारा निकला 7,7। ये हमारे समीकरण 1 से थे, ये समीकरण 1 से थे। अब आता है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से निर्देशांक
बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे आपके, यहाँ पर आपके आ गए 3, -3, -1 और दूसरा बिंदु 0, -2, तीसरा बिंदु -3, -3, अब हम ग्राफ भी विधि कर लेंगे। ग्राफ हम यहाँ पर खींच लेंगे बच्चों। तो हमने इस तरीके से ग्राफ लिया पहले, ये हमारा ग्राफ आया। अब हम यहाँ पर 0 मानते हैं, यहाँ पर आप 1 मानेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, थोड़ा और बढ़ाते हैं 7, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इधर हमारे माइनस के आए, इधर हमारे पॉजिटिव आते हैं, ऊपर हमारे पॉजिटिव आएंगे बच्चों। तो हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और बढ़ा लेते हैं -6, -7। इधर हमारा -1, -2, -3, -4, -5 और बढ़ा लेते हैं -6, -7। ठीक है। अब हमारे समीकरण 1 से हमारे कौन कौन से बिंदु निकले हैं यहाँ पर देख लेंगे। -7, 5 है, मतलब x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 7 है, और y की जो वैल्यू है वो 5 है। तो -7 हमारा x की वैल्यू, ये हमारा x अक्ष होता है, इधर -x अक्ष होता है, x डैश, इसे y डैश। ठीक है। तो -7 वैल्यू हमारी ये आई है, और फिर 5 की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव y की वैल्यू तो ये आई है आपकी। तो इसके सामने हमारा यहाँ पर बिंदु आ रहा है बच्चों, यहाँ पर बिंदु बच्चों यहाँ पर हमारा निकल रहा है। तो हम इस पे बिंदु कर लेंगे अभी फिलहाल में हम बिंदु कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो जैसे हमने ये 7 है हमारा, ये हमारा 7 है बच्चों, और ये इधर से हमारा 5 है। तो ये हमारा बिंदु यहाँ कहीं आपका आएगा, ये आपका बिंदु आएगा। अब हमारा क्या है अगला, 0,6 है। समीकरण 2 से 0 है, ये आपका x का मान, और 6 है y का मान। तो ये आपका ये बिंदु है बच्चों। फिर हमारा 7,7, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू भी 7 है। तो 7,7 आपका ये यहाँ पहुँच रहे हैं आप, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये लाइन आपकी यहाँ पर हम खींच सकते हैं। ये लाइन आप इस तरीके से खींच सकते हैं। तो ये ए के बिंदु हैं आपके -7,5, ये बी के बिंदु हैं यहाँ पर 0,6, ये आपके सी के बिंदु हैं यहाँ पर बच्चों 7,7। ठीक है। अब इससे 7,7 यहाँ आ जाएगा। अब हमारा है दूसरा समीकरण, दूसरे से हमारा क्या है 3 - 1। तो 3 है हमारी x की वैल्यू ये गई आपकी, और y की वैल्यू है -1। तो ये नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया ये आपका। दूसरा है 0,2, 0 तो हमारा यही है, ये -2 यहाँ आ जाएगा। तीसरा है आपका -3,3, तो 3 आपका माइनस की वैल्यू है, तो ये आपकी आ गई।
और ये आपकी यहाँ आ गई आप। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से आपकी चली जाएगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ चलेगी। ए की वैल्यू हमारे हमने ए बी सी मान ली है, ये आपका डी के बिंदु मान लेते हैं 3, 3, -1, 3, -1 और डी के बिंदु। ये आपका ई का बिंदु है, ई का बिंदु हमारे 0, -2 है। और ये हमारे एफ के बिंदु है, एफ के बिंदु -3, 3। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आपका पहले की आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर लगेंगे। तो आप इसी के पैटर्न के आधार पर वहाँ पर करेंगे। तो आज हम इतना ही हम कराते हैं इस वीडियो में, और सभी लोग अपना होमवर्क में करके लाएंगे, होमवर्क करना ना भूलें। और सभी लोग कमेंट में आप बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं यहाँ पर कल करवा दूँगा, एक वीडियो और बना दूँगा कल की। थैंक यू वेरी मच।